नमस्कार, मैं सुरेंद्र पारिक आज आपको मौर्य साम्राज्य के महान शासक अशोक के बारे में चर्चा करूंगा। जैन श्रुति के अनुसार अशोक अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। हमें इतिहास में भी कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं कि बिंदुसार की मृत्यु और अशोक के राज्याभिषेक के अंदर हमें 4 साल का अंतर दिखाई देता है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि कोई शासक अपने पिता की मृत्यु के तत्काल राज्याभिषेक की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन अशोक के राज्याभिषेक और उसके पिता की मृत्यु के अंतराल में 4 वर्ष का जो अंतर दिखाई देता है, उससे कुछ इतिहासकार इस पर ये अनुमान लगाते हैं कि शायद अशोक का राज्याभिषेक के लिए अपने भाइयों के साथ संघर्ष करना पड़ा और इन 4 साल में अशोक अपने भाइयों के साथ संघर्ष करके मगध साम्राज्य की सत्ता अपने हाथ में ली। कहते हैं कि अशोक प्रारंभ में इतना उदार और दयालु प्रवृत्ति का नहीं था। पहले अशोक इतना क्रूर और निकृष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था कि उसके साम्राज्यवादी और दिग्विजय की नीतियां उनके मन में समाई हुई थी। अशोक जब 99 भाइयों की हत्या करके अपने राज्य का अभिषेक कराता है, तो इससे अशोक की हिंसावादी नीति स्वतः ही प्रतीत होती है। अशोक के दक्षिणी भारत के मास्की तथा गुजरात अभिलेख से हमें अशोक का नाम प्रतीत होता है तथा कुछ अभिलेखों में अशोक को देवनाप्रिय और देवनाप्रिय दशी की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। अशोक की शादी विदिशा की राजकुमारी के साथ हुआ तथा उस राजकुमारी से अशोक के 2 संतान हुई। एक का नाम था महेंद्र और लड़की का नाम था संघमित्रा। बाद में जब अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण स्वीकार कर लेता है, तो अशोक इन्हीं अपने पुत्र और पुत्रियों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजता है। अब अशोक की कुछ उपलब्धियां हैं, जैसा कि अशोक राज्याभिषेक करने के बाद मगध साम्राज्य की शक्ति को अधिक बढ़ाने के लिए दिग्विजय की नीति अपनाई और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में कश्मीर तथा खोतान के क्षेत्र पर अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। नंबर 2, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग नरेश नंदराज नाम का एक राजा था, उसके ऊपर आक्रमण किया और कलिंग राज नंदराज और अशोक के मध्य जो युद्ध हुआ, उसमें बहुत विभत्सकारी परिणाम निकले। जैसा कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख व्यक्ति मारे गए तथा 1.5 लाख व्यक्ति घायल हो गए और इस युद्ध के बाद अशोक ने उस युद्ध की विभत्सकारी घटनाओं को देखा तो उसका हृदय विचलित हो गया और उसने इस युद्ध के बाद सदा सदा के लिए शस्त्र नीति का त्याग कर दिया और एक धम्म नीति अपनाई तथा अपने इस धम्म नीति के द्वारा उसने ये तय कर लिया कि मैं आज के बाद कभी किसी भी प्राणी मात्र को नहीं सताऊंगा। और बाद में अशोक महात्मा उपगुप्त के प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर लिया। अशोक ने अब बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसके राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने अपने 10वें राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में
बोध गया की यात्रा की तथा 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की। कुछ शास्त्रों में, कुछ इतिहासकारों ने यह कहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर 4 गुफाओं का निर्माण किया, जिनमें प्रथम गुफा का नाम था सुदामा, दूसरी गुफा का नाम था चाचर, तीसरी गुफा का नाम था विश्व झोपड़ी और चौथी गुफा का नाम था कर्ण। अशोक बौद्ध धर्म करने के बाद उसने ये ठान लिया था कि अब मेरे से जो कुछ भी आगे होगा वो जनता के हित के लिए होगा और जितना मेरे से जनता का भला हो सकेगा मैं उसका भला करूंगा। और अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर एक जन कल्याणकारी नीति अपनाई। अशोक के रुग्मा अभिलेख से हमें इस बात का पता चलता है कि उसने भूमि कर में भी 1/6 को घटाकर 1/8 कर दिया और अशोक ने एक नया धर्म प्रचारित किया और उस अशोक के धर्म के सिद्धांत थे कि मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जो कार्य किया जाएगा वही अशोक का धर्म रहेगा। अशोक के धर्म की परिभाषा हमें निम्न अभिलेखों में इस प्रकार मिलती है कि व्यक्ति को पाप मुक्त होना होगा, व्यक्ति को दया, करुणा और परहित की भावनाओं को सरोकार रखना होगा तथा विश्व कल्याण की भावना रखनी होगी, माता पिता की सेवा करनी होगी, गुरुओं का मान और सम्मान करना होगा, ब्राह्मणों को और श्रमिकों को दान दक्षिणा देनी होगी तथा इन सभी सिद्धांतों के आधार पर अशोक ने एक अपना धर्म चलाया और ये धर्म इतिहास के अंदर बड़ा विख्यात भी हुआ। और इस धर्म को क्रियान्वित करने के लिए उसने एक धर्म महामात्र की नियुक्ति भी की। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धर्म यात्राएं शुरू की। अशोक से पहले बौद्ध धर्म के लोग जब धर्म यात्रा करते थे तो पशु बलि दी जाती थी, लेकिन जब से अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया उससे पशु बलि पर तो उन्होंने रोक लगाई ही लगाई, इसके साथ साथ उन्होंने बौद्ध धर्म के लोगों को यह भी प्रेरित किया कि यात्रा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई गरीब, ब्राह्मण या बौद्ध धर्म का श्रमिक कोई भी ऐसा हो जिन्हें मदद की आवश्यकता हो, उन्हें हमें मदद करनी है। इस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं रखी और हमें हाथी गुफा अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले शिव का उपासक था और अशोक ने शिव उपासक होने के नाते अनेक मंदिर और देवालयों का स्थान भी दिया और उनकी पूजा और उपासना भी की। लेकिन जब उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो उसने बौद्ध धर्म के लिए अपने खुद के धर्म को मानने के बावजूद भी अपनी प्रजा को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया। वो धर्म सहिष्णु रहा और अपनी प्रजा को सभी धर्मों की मानने की स्वतंत्रता भी दे दी। कल हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की न्याय व्यवस्था।